देखिए सम्यता का नियम क्या कहता है, सम्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें सममिति जो तत्व है, एक ही क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में अनेक छोटे छोटे उसके क्रिस्टल होंगे, उस क्रिस्टल में सभी जो सममिति तत्व हैं उनके मान समान होने चाहिए। सममिति तत्वों के मान क्या होने चाहिए, समान। सम्यता का मतलब ये हुआ कि सममिति जो तत्व है, सममिति जो तत्व है इनका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सममिति का जो मान है वो उस क्रिस्टल का में समान होना चाहिए, इसीलिए इस नियम का नाम क्या पड़ा, सम्मितता का नियम। और प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है सममिति जो तत्व होते हैं ये किन किन से मिलकर बनते हैं। तो सममिति जो तत्व होते हैं, सममिति जो तत्व होते हैं ये सममित तल, सममित अक्ष, आधे घंटे, और सममित केंद्र से मिलकर बनता है। तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में सममिति तत्व होते हैं, सममिति जो तत्व है उनका मान समान होना चाहिए। और सममिति जो तत्व है उनके रूप में आपको ध्यान रखना है सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं। सममिति तत्व जो है वो आपका सममित तल हो सकता है, सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र से मिलकर बनते हैं। अब देखो इनको आपको ध्यान रखना है कि इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है घनीय जो क्रिस्टल होता है, घनीय जो क्रिस्टल होता है, घनीय क्रिस्टल में कुल सममित तत्व, कुल सममित तत्वों की जो संख्या होती है वो 23 होती है। ध्यान रखेंगे आप कि घन जो होता है उसमें कुल सममिति जो तत्व है उनकी संख्या का मान कितना होता है, 23 होता है। अब ये 23 किस प्रकार से होता है ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सममित जो तल होते हैं इनकी संख्या का मान कितना होता है। सममित तल, एक घन जो होता है उसमें सममित तलों की संख्या का जो मान होता है वो सममित जो तल है इनकी संख्या का मान, ये ध्यान रखेंगे 3 + 6 9 होता है। 3 और 6 9 होते हैं इसमें सममित तल। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 3 कौन से होते हैं, आयताकार, 3 तो आयताकार सममित तल होते हैं। और 6 जो है कौन से होते हैं आपके, विकर्ण सममित तल। ध्यान रखेंगे तो सममित जो तल हैं इनकी मैं बात करूं तो सममित तल घन में प्यारे साथियों 9 होते हैं। आप ध्यान रखेंगे सममित तलों की जो संख्या है वो 9 होती है। 3 तो इसमें आयताकार सममित तल होते हैं और 6 जो है इसमें विकर्ण सममित तल होते हैं। सममित अक्ष की मैं बात करूं तो सममित अक्ष घन में कितने होते हैं, ध्यान रखेंगे आप 13 होते हैं। सममित जो अक्ष हैं इनकी संख्या घन में कितनी होती है, 13 होती है। 13 और 9 22, ठीक है। तो 13 जो है किस प्रकार से होते हैं ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिएगा 13 जो है ये 3 प्रकार से होते हैं, 6 4 और 3, 6 4 और 10, 6 4 और 10, टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब देखिए 6 इसमें क्या होते हैं, 6 जो होते हैं ये द्विगुणित सममित अक्ष होते हैं। घन में द्विगुणित सममित अक्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको हम कहते हैं द्विगुणित सममित अक्ष। तो घन में द्विगुणित सममित अक्ष 6 होते हैं। नेक्स्ट में यहां पे बात करूं 4 त्रिगुणित सममित अक्ष होते हैं और 3 चतुर्गुणित सममित अक्ष होते हैं। ध्यान रखेंगे द्विगुणित 6, त्रिगुणित 4 और चतुर्गुणित 3 होते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पे इनकी मैं बात करूं तो ये 13 होते हैं। और सममित अक्ष की मैं बात करूं तो घन में सममित अक्ष तो हो ही गई 13, ये 13 होते हैं आपके। और सममित केंद्र की मैं बात करूं तो घन जो होता है इसमें सममित केंद्र जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है। तो सममिति जो तत्व है, सममिति तत्व घन में 23 होते हैं। इन 23 सममिति तत्वों का फॉर्मेशन किन किन से होता है, सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र से होता है। सममित तल जो है ये कितने होते हैं, घन में 9 होते हैं। ध्यान रखना सममित तल कितने होते हैं, 9। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आयताकार सममित तल और एक विकर्ण सममित तल। सममित अक्ष जो है ये घन में कितने होते हैं, 13 होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया, द्विगुणित सममित अक्ष, त्रिगुणित सममित अक्ष और चतुर्गुणित सममित अक्ष। द्विगुणित 6 होते हैं,
त्रिगुणित 4 होते हैं और चतुर्गुणित 3 होते हैं। 6 और 4 10, 10 और 3 13 होते हैं इस प्रकार से। और सममित केंद्र जो होता है घन में 1 होता है। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे कितने हो गए देखिएगा, 9 प्लस 9 और 13 और प्लस का 1, 22 और 1 23। तो इस प्रकार घन जो होता है उसमें सममिति जो तत्व होते हैं उनकी संख्या का जो मान है वो 23 होता है। ध्यान रखेंगे किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया। अब देखिए इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि सममित तल क्या होता है, सममित अक्ष क्या होता है और सममित केंद्र क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इनको हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि सममित तल क्या होता है, सममित केंद्र क्या होता है, सममित अक्ष क्या होता है। इनकी संख्या आप ध्यान रखेंगे। घन में सममिति तत्व 23 होते हैं। इनको सममित तल, सममित अक्ष और केंद्र में विभाजित किया। सममित तल जो है 2 होंगे, आयताकार और विकीर्ण। सममित अक्ष 3 होंगे, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। और सममित केंद्र 1 होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे अलग से मैं हेडिंग डालता हूं। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे सममित केंद्र की बात करूं। सममित केंद्र, तो मैंने अभी आपको बताया कि सममित जो केंद्र है उनकी संख्या घन में कितनी होती है। घन में सममित केंद्र जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया 1 होता है। ध्यान रखेंगे सममित केंद्र घन में 1 होता है। अब देखिए सममित केंद्र होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कोई भी घनीय स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये घनीय स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये घन हुआ। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिएगा, अब घन में ये इसका केंद्र बिंदु हुआ, ये वाला, ये सेंटर हुआ भी, ये सेंटर हुआ। इसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं घन का, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब होता है सेंटर, सी का मतलब सेंटर हुआ, केंद्र को हम सी से डिनोट करेंगे। अब देखिए सममित केंद्र होता क्या है, तो सममित केंद्र वह काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर यदि हम कोई सीधी रेखा खींचे, जैसे एक कोई भी काल्पनिक बिंदु है, इस पर यदि हम कोई सीधी रेखा खींचे, ये सीधी रेखा हमने खींचा, तो ये सीधी जो रेखा है ये इस क्रिस्टल को 2 समान भागों में बांट देती है। देखिए ऐसा जो भाग है इधर की तरफ जो भाग है उसके समान ही दूसरा भाग इधर की तरफ है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा खींचूं, ठीक है, तो यहां पे भी देखो आप, ये जो रेखा है इस रेखा के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वाला जो भाग है वो समान है। तो सममित केंद्र वह काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर यदि हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, तो वो उस क्रिस्टल को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। उस बिंदु को हम कहते हैं सममित केंद्र बिंदु। ठीक है भी, सममित केंद्र कहते हैं। और घन में सममित जो केंद्र होते हैं उनकी संख्या 1 होती है, और केंद्र को हम सेंटर से डिनोट करते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं भी सममित केंद्र वह काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर एक रेखा खींचने पर उसको 2 समान भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है भी, उसी को क्या कहा जाता है, सममित केंद्र कहा जाता है। और घन में सममित जो केंद्र है उनकी संख्या का जो मान है वो 1 होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये केंद्र जो है इसी को क्या कहा जाएगा, सममित केंद्र। और घन में सममित केंद्र की संख्या 1 होती है। समझा देंगे, ये सममित केंद्र हुआ।